हेलो, वेलकम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, कई दिनों से मैसेज भी आ रहे हैं कि सर रीट से संबंधित जो थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति है ये जारी क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि परिणाम आए इतना समय बीत चुका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहूँगा साथियों। यहाँ पर देखिएगा कि पहली चीज़ तो कि भाई थर्ड ग्रेड की जो विज्ञप्ति है वो जारी क्यों नहीं हो पा रही है। दूसरी यहाँ पर आपके जो मैटर आता है कि कब तक आपके थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है कि भाई पद बढ़ने की संभावना कितनी है और पद बढ़ेंगे तो कितने पद बढ़ेंगे। सारी चीज़ों के बारे में 5-7 मिनट बात अपन करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब यहाँ से जान करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। तो साथियों, इस वीडियो को शुरू हम करने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी कल परसों मतलब 15/12/2021 की ये न्यूज़ है। यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है और बिल्कुल सही है, इस न्यूज़ में कोई भी एडिटिंग नहीं की हुई है। न्यूज़ क्या थी, जयपुर में शहीद स्मारक पर बेरोजगारों का अर्धनग्न प्रदर्शन। अब यहाँ पर इसके बाद में आगे इसमें लिखा है साथियों, रीट शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग। पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग। पिछले करीब 2 महीनों से शहीद स्मारक पर चल रहा धरना। आज बेरोजगारों ने कड़ाके की सर्दी में शहीद स्मारक पर किया अर्धनग्न प्रदर्शन। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो आप सभी के सामने है ही कि कितने दिनों से रीट के पदों को बढ़ाने के लिए शहीद स्मारक पर बेरोजगारों द्वारा धरना दिया जा रहा है कि जो पद है 31,000 से बढ़ा करके 50,000 किए जाने चाहिए। वाजिब भी है, क्योंकि साथियों रीट जो भर्ती है ये 2021 वाली, आप सभी को पता है 3 साल गवर्नमेंट को यहाँ पर हो चुके हैं। 3 साल में मात्र ये एक भर्ती है वो भी पूरी नहीं हो पाई है। और ये कितने दिनों पहले मतलब सालों पहले 2-2.5 साल हो चुके हैं इसकी घोषणा की है, लेकिन तब भी 31,000 ही पद इन्होंने बताए थे। और 2 साल में इतनी सारी चीज़ें हुई है, जैसे रिटायरमेंट वगैरह, पदोन्नतियाँ, कुछ भी थर्ड ग्रेड से कोई अलग अलग जॉब में चला जाता है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या कहीं और। तो साथियों कहीं ना कहीं थर्ड ग्रेड के पद और ज़्यादा इन 2 सालों में खाली हुए हैं जो पहले थे उससे ज़्यादा। तो ये बिल्कुल वाजिब मांग है बेरोजगारों की, 31,000 से बढ़ाकर पद 50,000 किए जाने चाहिए। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। अब इतने दिनों से उपेंद्र यादव के द्वारा भी जो चीज़ें की जा रही है, जो अलग अलग हमारे जो बेरोजगार भाई है उनके द्वारा भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक गवर्नमेंट सही ढंग से जवाब नहीं दे रही है कि भाई रीट के पद बढ़ाए जाने चाहिए या कितने पद बढ़ाए जाने चाहिए। इस संबंध में गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल एक बार भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अब उसके अलावा एक और चीज़ ये पॉजिटिव है कि जो अलग अलग जो विधानसभा से जो विधायक है, जो एमएलए हैं, तो उनके द्वारा बीजेपी के विधायक हो या कांग्रेस के विधायक हो, बहुत अधिक संख्या में विधायकों द्वारा सीएम साहब को पत्र भी लिखा गया है कि भाई रीट में जो पद है 31,000 इसको बढ़ा करके आप 50,000 कीजिए। ये जो अलग अलग जो पत्र है वो आप सभी के पास पहुंच गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हो चुकी है। अब हम बात करते हैं साथियों कि भाई विज्ञप्ति जारी नहीं होने का कारण आखिर क्या है। देखो, इसके 3-4 रीज़न है अलग अलग कि आखिर थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं हो पा रही है। पहली चीज़ तो कि पद बढ़ाने की मांग इतने दिनों से चल रही है, अलग अलग एमएलए जो है वो पत्र लिख रहे हैं, यहाँ तक कि सचिन पायलट भी पत्र लिख चुके हैं कि भाई रीट में पदों की संख्या बढ़ाकर 31,000 से 50,000 की जाए। तो मुझे लगता है कि लगभग कहीं ना कहीं पद जरूर बढ़ेंगे। तो एक तो ये रीज़न है, क्योंकि अगर विज्ञप्ति जारी हो जाती है अभी, जैसे मान लीजिए आज विज्ञप्ति जारी हो गई और यहाँ पर 31,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी होते ही आप फॉर्म डाल दोगे। फॉर्म डालने के बाद में फिर पदों की संख्या में वृद्धि नहीं हो पाएगी साथियों। इसलिए पहला कारण तो ये है विज्ञप्ति जारी नहीं हो पा रही है, मतलब गवर्नमेंट अभी संशय में है कि भाई हम पद बढ़ाए नहीं बढ़ाए। इस चीज़ के कारण भी ये लोग विज्ञप्ति जारी नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि अभी भी 14 प्रश्नों पर रीट लगी हुई है लेवल 1 में। अब 14 में से 14 तो नहीं, लेकिन 2-4 प्रश्न हो सकते हैं चेंज हो जाए। मेरे हिसाब से तो बोर्ड का तो बिल्कुल भी ऐसा रवैया नहीं है। बोर्ड बिल्कुल भी ये नहीं चाहती है कि भाई कोई वापस रिजल्ट में संशोधन करे या दोबारा रिजल्ट दे, 2-4 प्रश्नों को चेंज करे। मेरे हिसाब से बोर्ड तो नहीं चाहती है, लेकिन अगर हाईकोर्ट आदेश देती है तो ज़रूर
बोर्ड को दोबारा रिजल्ट जारी करना ही पड़ेगा। एक ये भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि विज्ञप्ति जारी हुई, रिजल्ट दोबारा चेंज हुआ तो फिर उसमें दोबारा से फॉर्म भराएंगे, तो वो भी एक रीज़न बन जाता है साथियों। रही बात BSTC B.Ed विवाद की, तो इसमें राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आप सभी को मालूम है। केस शायद सुप्रीम कोर्ट तक जाने के चांस है या चला गया है, ऐसा कुछ सुनाई में तो आ रहा है। लेकिन साथियों वो इतना बड़ा रीज़न नहीं है विक्की भाई उसके लिए विज्ञप्ति रोक के रख रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देती है, देखो कोर्ट का आदेश सभी को मानना पड़ता है साथियों, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से विज्ञप्ति जारी नहीं हो पा रही है। तो अब हम आगे का जो सवाल है उसको देख लेते हैं कि विज्ञप्ति जारी होने की संभावना कब तक है। तो देखो पहली चीज़ तो कि जो रीट का रिजल्ट आया है, अब लेवल 2 का तो रिजल्ट आ भी चुका है, सब कुछ हो चुका है, पेपर रद्द भी नहीं होगा, ये सारी चीज़ें तो हो चुकी है, ये आप सभी को पता है। लेकिन लेवल 1 में कुछ कंफ्यूजन है रिजल्ट में। हालांकि लेवल 1 लेवल 2 का रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद में रिजल्ट आने के बाद में आपको प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, इस चीज़ की भी आप सभी को जानकारी होगी। तो वो जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं साथियों, उनको स्कैन किया जाता है जब आप 3rd ग्रेड का फॉर्म भरते हो। जैसे अभी 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति आएगी तो 3rd ग्रेड का फॉर्म भरोगे तो उसमें रीट का प्रमाण पत्र भी आपके पास होना आवश्यक है साथियों। अब रीट का प्रमाण पत्र अभी तक भी आप लोगों के पास नहीं पहुंचा है, इन्होंने प्रमाण पत्र का आवंटन अभी भी शुरू नहीं किया है। तो एक बार तो ये आप प्रमाण पत्र को आवंटित करेंगे, प्रमाण पत्र आप तक पहुंचेंगे। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें, लेकिन 5-10 दिन 15 दिन तो मान ही लो उस चीज़ के लिए। तो एक बार आपके पास क्या आ जाएंगे, प्रमाण पत्र आ जाएंगे, उसके बाद में विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। तो मेरे हिसाब से जो विज्ञप्ति है दिसंबर के अंत में, अगर अभी से ये प्रमाण पत्र बांटे तो दिसंबर में तो बहुत ही कम चांस है विज्ञप्ति जारी होने के। जनवरी के स्टार्टिंग में आपकी विज्ञप्ति जारी हो सकती है साथियों, जनवरी के स्टार्टिंग में, ऐसा मतलब लग रहा है। ऐसा यूँ नहीं है कि जनवरी के स्टार्टिंग में हो ही जाएगी, हो सकता है आधी जनवरी हो जाए, हो सकता है लास्ट जनवरी हो जाए, लेकिन जनवरी में आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा लगता है। अब यूँ मत कहना कि ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि लगने में तो कुछ चीज़ें लगती है, ये मेरा अनुभव कह रहा है। मतलब मुझे लगता है कि भाई जनवरी के अंत में आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। अब रही बात यहाँ पर कि भाई पद कितने बढ़ सकते हैं और कितने पद बढ़ाने की संभावना है, बढ़ने की संभावना है, तो सभी को पता है कि भाई 31,000 पदों पर तो आपकी भर्ती है ही, लेकिन अब मांग तो 50,000 की है। और जो गवर्नमेंट का रवैया है उसमें लगता है कि पद तो बढ़ेंगे, ये फिक्स हो चुका है, पद तो बढ़ेंगे, लगता तो ऐसा ही है साथियों। क्योंकि पद बढ़ाने के समर्थन में बहुत ज़्यादा संख्या में विधायक भी आ चुके हैं, छात्र भी मांग कर रहे हैं, टाइम भी बहुत हो चुका है। तो देखते हैं कितने बढ़ सकते हैं। मांग तो 50,000 की है, 50,000 हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 40,000 प्लस पद होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो ये वीडियो था जिसमें मैंने रीट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई बात आपको लगता है कि नहीं यार ये कैसे बोल दी, वो कैसे बोल दी, तो नीचे आप कमेंट में भी लिख सकते हो, मैं बिल्कुल भी उसका बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है मित्रों। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।